मैंने अपने ससुराल में रात भर साली के साथ खेत जुताई किया। सर्दियों की रात में मेरा बहुत बढ़िया जुगाड़ चला। मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र इस समय 24 साल है और मैं जयपुर में हॉस्टल में रहकर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर मैं शादीशुदा हूँ। यह घटना मेरे साथ दिसंबर 2021 में घटित हुई, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे मामा के लड़के की शादी थी, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के दूसरे दिन ही मैं शादी के लिए निकल गया। वहीं पास के ही गांव में मेरा ससुराल था और बीवी की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, तो मेरी बीवी अपने मायके आई हुई थी। एग्ज़ाम की वजह से 3 महीने से मेरी पत्नी से मिलना नहीं हो पाया था। इस कारण मामा के घर से मैं सीधा ससुराल चला गया। मेरे ससुराल वाले अपने खेत वाले घर में रहते थे। ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे 2 साले और मेरी एक साली है। दोनों साले पास के शहर में रहते हैं। इस कारण अभी घर पर मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी और मेरी साली ही थे। थोड़ी देर तक औपचारिक बातें हुई। रात को सबके साथ खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे मैं दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया। अन्य लोग दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। मेरा बिस्तर वहीं चारपाई पर लगा हुआ था। वहीं पास में ज़मीन पर मेरी साली भी सोई हुई थी। उसका सर दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे बोला, तुम चारपाई पर सो जाओ, तो वह चारपाई पर आ गई। मैं नीचे लेट गया। इस समय तक मेरे मन में मेरी साली साहिबा, जिसका नाम रानी है, उसके लिए कोई खेत जुताई का ख्याल नहीं आया हुआ था। मुझे नींद आ रही थी, तो मैं अपना फ़ोन चलाने लग गया। रानी के सर में दर्द हो रहा था, तो वह उठकर अपने सर में विक्स लगाने लगी, लेकिन उसका सर दर्द कम नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे बोला, मैं मालिश कर देता हूँ, तो वह चारपाई से उतरकर नीचे आ गई। सर्दी का समय था, तो वह अपना सर मेरी गोदी में रख कर सो गई और मैं मालिश करने लगा। मालिश करते करते मेरा नागराज भी फन फैलाने लगा, जिसका उसे भी पता लग गया, लेकिन वो ऐसे ही लेटी रही और मेरे नागराज का जायजा लेने लगी। थोड़ी देर मालिश करवाने के बाद वह वापस चारपाई पर लेट गई। अब मेरे मन में भी उसे ठोकने ठाकने का विचार आने लगा, लेकिन मैं पहल नहीं करना चाहता था, तो मैं ऐसे ही लेटे लेटे फ़ोन चलाने लगा और रानी भी चारपाई पर लेटी हुई मेरी ओर देख रही थी। अब उसकी भी खेत में हवा चल रहा था और खुजली होने लगी थी, तो वापस चारपाई से उतरकर मेरी रजाई में घुस गई और अपनी तरबूज को औजार से लगा दिया और रगड़ने लगी धीरे धीरे से। मुझे अब रानी की ओर से संकेत मिल चुका था, तो मैंने भी उसके आमों को मसलना और उसकी गर्दन पे गीला करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियाँ निकलने लगी। अब मेरे हाथ उसके आमों को मसलते मसलते उसके सलवार तक पहुंच चुके थे। मैंने सलवार का पिन खोलकर उसे घुटनों तक कर दिया। नीचे उसने छोटी वाली वो पहन रखी थी, तो मैंने उसके अंदर से ही खेत को हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। उसकी खेत पर पानी की धारा पहले से चल रही थी, जिसके कारण खेत थोड़ी गीली हो रही थी। मैंने अपनी एक उंगली खेत में डाल दी। उंगली खेत में जाते ही उसकी सिसकारियाँ और तेज हो गई। इसके साथ ही मैंने उसकी छोटी वाली भी नीचे कर दी। तब मैंने अपनी लोअर को भी नीचे घुटनों तक कर दिया। अब मेरा 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा नागराज को पीछे से ही उसके खेत में रगड़ने लगा। अब रानी की खेत में भी आग लग चुकी थी और वह कहने लगी, जीजू अब और मत तड़पाओ, अब डाल भी दो मेरे खेत में अपना हल को और ज़बरदस्त जुताई करो। उसके इतना कहते ही मैं उसके ऊपर आ गया और नागराज का फन उसकी खेत के रास्ते पर लगा दिया। तब उसको मैंने बोला, अब डाल दूं अंदर खेत में, तो उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। हॉट साली जुताई के लिए तैयार थी। यह इशारा मिलते ही मैंने एक हल्का सा झटका दिया और आधा हल खेत में चला गया और खेत थोड़ा हिल गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन समय रहते मैंने उसके होठ पर अपने होठ लगा दिए। अब मैंने दूसरा झटका दिया तो पूरा नागराज उसकी खेत में जाकर हल जोतने लगा था। साली की खेत में मेरा हल जाते ही मुझे पता चल गया था कि साली की खेत पहले से कई बार खेती किया गया है। मैंने उससे उसकी खेत जुताई के बारे में पूछा, तो पहले तो पूछने पर उसने मना कर दिया, लेकिन मेरे दोबारा पूछने पर बताया उसने कि 2 बार पहले भी वह ठुकाई की है अपनी खेत की
अब वह धीरे धीरे आहें भर रही थी। धीरे धीरे अब मैंने नागराज को आगे पीछे करना शुरू कर दिया ताकि अच्छा से हल चल सके खेत में और अच्छे से जुताई हो सके। तकरीबन 10 मिनट तक खेत की जुताई के बाद उसका शरीर अकड़ने लगा और उसकी खेत ने पानी छोड़ दिया और गर्म गर्म फव्वारा मुझे अपने हल पे महसूस होने लगा। हालांकि मेरा अभी तक नहीं हुआ था तो मैंने उसके बाद 5 मिनट तक ऐसे ही उसके खेत को जोतता जारी रखा। फिर मैंने पीछे से उसके साइड में आ गया और साइड से उसकी खेत में अपना औजार घुसा दिया और पीछे से उसकी खेत की जुताई शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक पीछे से ठुकाई के बाद मेरा भी मलाई आने वाला था। मेरे धक्के और तेज हो गए और 20-25 धक्कों के साथ ही मैंने अपना नागराज बाहर निकाला और सारा मलाई उसकी तरबूज पे गिरा दिया। उस रात मैंने एक बार और खेत की जुताई करी और अब सुबह हम दोनों अपने अपने बिस्तर पे जाकर सो गए क्योंकि गांव में सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद मैं एक रात और वहां पर रुका और मैंने जमकर साले की गुफा की ठुकाई की। उसके बाद मैं वापस जयपुर आ गया। तो दोस्तों, यह थी मेरी साले की खेत की ठुकाई की कहानी। आपको हॉट साली ठुकाई कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं।